रिश्तों में लाए डबल चमक। ज्ञानवापी वजू खाना सर्वे के मामले में सुनवाई टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 दिसंबर को होगी सुनवाई। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान में हुआ हादसा। मिट्टी धंसने से 3 मजदूर दबे, रेस्क्यू कर भेजा गया अस्पताल। योजना बंद फिर भी हर साल निकल रहे 8 करोड़। यूपी पशुपालन विभाग में प्रेगनेंसी स्टेट किट में बड़ा घोटाला, 4 गुना दिखाया टीकाकरण। सीएम योगी ने देखी था साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म। काल भैरव अष्टमी पर 1.25 लाख बत्तियों से होगी महाआरती। काशी में निकलेंगे अष्ट भैरव प्रादिणा यात्रा। भैरवनाथ के 800 रूपों का काशीवासी करेंगे दर्शन। यूपी में सबसे प्रदूषित रहा गाजियाबाद। AQI 300 पार। दूसरे नंबर पर लखनऊ। मेरठ में ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविना राउत। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सॉल्वर गिरोह की मदद से 7 लोग बने हैं दरोगा। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती बोर्ड की जांच में हुआ है ये बड़ा खुलासा। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां उच्च स्तरीय समिति की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं फिंगरप्रिंट की जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। फिंगरप्रिंट की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। और ये अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने बनाए थे सॉल्वर। वहीं 2 महिला अभ्यर्थियों समेत 4 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है। हुसैनगंज थाने में अभ्यर्थियों पर दर्ज हुई FIR। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सॉल्वर गिरोह की मदद से 7 लोग दरोगा बने हैं। वहीं हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती बोर्ड की जांच में ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। उच्च स्तरीय समिति की जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फिंगरप्रिंट की जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा निकल कर आया है। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने बनाए थे सॉल्वर। 2 महिला अभ्यर्थी समेत 7 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है। वहीं हुसैनगंज थाने में अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज हुई है। और सॉल्वर गिरोह की मदद से 7 बने दरोगा। हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती और उच्च स्तरीय समिति की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फिंगरप्रिंट की जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने बनाए थे सॉल्वर। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सॉल्वर की मदद से 7 लोग दरोगा बनाए गए, क्या कुछ है पूरी जानकारी? भर्ती बोर्ड ने एक पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती निकाली थी, जिसमें प्लाटून कमांडर PAC और अग्निशमन देती अधिकारी के पद थे। और उसी भर्ती पर ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी, जिसमें अलग अलग जिलों से ऑनलाइन आवेदन लोगों ने किया था और उसके बाद ऑनलाइन परीक्षाएं भी लोगों ने ली थी। लेकिन तकरीबन 4 साल बाद एक हाईकोर्ट मामले में एक रिट हुई और उस रिट को हाईकोर्ट ने संज्ञानित लिया। और उसके बाद भर्ती बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्तियां कराता है, भर्ती बोर्ड का आदेश किया कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी रिट के जरिए ये कहा गया है कि उनकी फर्जी जो है तरीके से भर्ती हुई है और वो उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसी के बाद जब जो उच्च स्तरीय समिति है पुलिस भर्ती बोर्ड की, उसने जब जांच की तो ऐसे तकरीबन 7 लोग जो दरोगा बने हुए हैं, उनकी भर्ती में अनियमितताएं निकली। और उनका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन था, ऑनलाइन उन्होंने जो परीक्षा दी थी और उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन टेस्ट हुआ था, उन दोनों का जब मिलान किया गया
तो अलीगढ़ के रहने वाले गौरव कुमार जी। और एटा की रहने वाली कुमारी मालती, बुलंदशहर के रहने वाले निर्भय कुमार जादौन और मेरठ के रहने वाले रोहित कुमार और आगरा की रहने वाली कुमारी ज्योति, गोरखपुर के रहने वाले घनश्याम जायसवाल और महाराजगंज के रहने वाले सुधीर कुमार गुप्ता, ऐसे 7 लोग नाम सामने आए जो उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दरोगा बने हुए हैं। और 7 लोगों के खिलाफ ये चीजें पाई गई कि उनका जो ऑनलाइन जब उन्होंने टेस्ट दिया था पुलिस भर्ती जी। का, दरोगा भर्ती का, तो उनके फिंगर वेरिफिकेशन उस वक्त कुछ अलग थे और जब इनका मिलान जब डीएसपीटी से किया गया तो उसमें फिंगरप्रिंट्स कुछ अलग थे। तो जाहिर तौर सी बात है कि जब इन्होंने ऑनलाइन परीक्षाएं दी होंगी तो उनकी जगह सॉल्वर गिरोह के इन्होंने लोग बैठाए होंगे, इनकी जगह कोई और बैठ करके ऑनलाइन परीक्षा दिया होगा। इसी पूरी बात को लेकर के पुलिस भर्ती बोर्ड के जो इंस्पेक्टर हैं सत्येंद्र कुमार, उन्होंने परसों रात से लेकर के कल तक हुसैनगंज थाने में अलग अलग अभ्यर्थियों के ऊपर 7 FIR दर्ज कराई हैं और इन सभी FIR में जो अलग अलग अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ परीक्षा अधिनियम और तमाम अलग अलग धाराओं में जो BNS की धाराएं हैं उसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं और जल्दी इन लोगों को बुला करके इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है इसके खिलाफ भी जांच होगी और जल्दी इनको उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। जी चलिए शिवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे, जहां हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती बोर्ड की परीक्षा में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां उच्च स्तरीय समिति की जांच में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। और खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से, जहां विश्व मत्स्य दिवस 2024 कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय निषाद। कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के अधिकारी और अन्य किसान भी मौजूद रहे। विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य में मत्स्य विभाग द्वारा नए ऐप का उद्घाटन भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे देश में जितने भी मछुआरा समुदाय के लोग हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी समुदाय के लोगों को, हमारे चाहे उद्यमी हो, चाहे फर्म हो, चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, सबको मैं बधाई देता हूं। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, आत्मनिर्भर बने। मत्स्य पालकों को बुलाया गया था, उन्हें कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, चाहे हेचरीज के सेक्टर में रहे हों, चाहे मार्केटिंग क्षेत्र में रहे हों, चाहे प्रोडक्शन के क्षेत्र में रहे हों, चाहे जिस क्षेत्र में महिलाओं को भी मतलब महिलाओं को किया गया और तमाम लोगों को किया गया। इसमें 2 महिलाओं का मैं विशेष स्थान होगा कि उससे निगम में मछली पालन नहीं होता, उसमें मंजू कश्यप ने किया। एक हमारा मतलब नगर निगम में मछली पालन नहीं होता है, वहाँ करके दिखाया है और उसने प्रधानमंत्री से भी नाम पाया। दूसरा, एक महिला हमारी है जो निगम को संभाल कर फैजाबाद की उस मछली मतलब निगम को आगे बढ़ाने में काम करे। ऐसे तमाम सेक्टर के लोगों को किया, तमाम साइंटिस्ट लोग आए थे, तमाम मत्स्यपालक आए थे, अपने विचार रखे, एक दूसरे को शेयर किया है, जिससे उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सके। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या के माझा, बरहटा, माझा, तिहुरा, शहजवानपुर और कुड़ा केशवपुर में आवास विकास द्वारा किसानों के जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। दर्जनों ग्रामीणों को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने एक प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार पर पूंजीवादी लोगों को किसानों की जमीन देने का आरोप भी लगाया। प्रदेश में हुए उपचुनाव पर सपा ने बड़ा दावा किया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी द्वारा अडानी को गिरफ्तार किए जाने के बयान के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें संविधान और कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। हमें कानून पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है और अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है, वो अपना काम करेगा। ये कानून अपना काम करेगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम एग्जिट पोल पर
पूरा विश्वास नहीं करते। हम जनता की विचारधारा पर, जनता की सोच पर, उस पर विश्वास करते हैं। हमें भी कई जगहों पर जाना पड़ा और कानपुर में। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा ने साधु संतों के साथ मिलकर वचन लिया कि हम लोग जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि में पाप की निशानी शाही ईदगाह मस्जिद को नहीं हटा देंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग जन्मभूमि को तो मुक्त कराएंगे, वहीं हम अपने सनातनी भाइयों को भी जगाने का कार्य करेंगे और उन्हें बताएंगे किस तरीके से शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मस्थल के ऊपर बनाया गया है। वहाँ हमारे भगवान का जन्मगृह है। आक्रताओं के द्वारा मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह का निर्माण किया गया है। यहाँ पर उद्देश्य है हिंदुओं की एकता। जो आज हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है वह सभी एक मंच पर आए। वस्तुतः हमारे हिंदू धर्म में केवल वर्ण चार हैं। जातियों को तो धीरे धीरे करके लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग अलग विभाजन करने का प्रयत्न किया है। दूसरा उद्देश्य है हमारे परमाराध्य भगवान बालकृष्णलाल प्रभु जी का अतिशीघ्र जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, जिस आना चाहिए, क्योंकि ये बेधर्मी 12-12 बच्चे पैदा करके देश में गंदगी फैला रहे हैं। तो इस पर सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनिमत प्रस्ताव को पास कर दिया है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाए। चौथा प्रस्ताव, ब्रजभूमि में संपूर्ण 84 कोष में कहीं भी मांस, मदिरा, शराब, अंडा नहीं बिकेगा। इस प्रस्ताव को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर पास किया है। सभी सनातन हिंदू यहाँ विराजमान है और इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को पास किया जाए। देखिए, सनातन धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है उसका एक ही उद्देश्य है कि सभी सनातनी हिंदुओं को संगठित करना है, एक करना है। जो विधर्मियों के द्वारा सनातनी हिंदू बांटे जा रहे हैं वो न बटे, एक रहें, नेक रहें, बटोगे तो कटोगे, जैसा नारा उन्होंने योगी जी ने दिया है। आज हिंदुओं को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वक्फ बोर्ड जिसकी भारतवर्ष में कोई आवश्यकता नहीं है, ये सनातनी हिंदुओं का राष्ट्र है, तो यहाँ पे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनेगा तो प्रसादम में गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड यदि बनेगा तो हमारे सनातनी हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद के कायमगंज में के न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया। अब बीते 2 दिन पूर्व फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज के 23 नवंबर को शुरू होने वाले नवीन पेराई सत्र के संबंध में चीनी मिल के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान जिला गन्ना अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता व मिल के प्रबंधक कुलदीप सिंह द्वारा चीनी मिल आने वाली सड़क की शीर्ण होने के कारण गन्ना लाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बैलगाड़ियों के पलटने की आशंका को लेकर सड़क को सही करवाने के लिए डीएम से अनुरोध किया गया था, जिसके बाद खबर को के न्यूज चैनल द्वारा विशेष प्रमुखता से चलाया गया था। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सड़क को सही करवाने के निर्देश भी दिए और पीडब्ल्यूडी के अधिकांशी अभियंता अशोक कुमार ने सड़क को सही करवाने के लिए कार्य शुरू कर दिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। इसकी शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से हो जाएगी और यह 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 40 करोड़ से ज्यादा साधु संतों और श्रद्धालुओं के संगम स्नान की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको लेकर प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़े ने मेला स्थल में भूमि पूजन भी किया। देखें खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मार्गशीर्ष माह की पंचमी और बुधवार के शुभ दिन के मौके पर श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा ने जोर शोर से नगर में प्रवेश किया।
इस दौरान साधु संत घोड़ों और वाहनों पर सवार नजर आए। नगर में प्रवेश के दौरान आवाहन अखाड़े के साधु संतों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए और अपनी परंपरा का भी प्रदर्शन किया। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का आज नगर प्रवेश हुआ। इसके पश्चात धर्म ध्वजारोहण होगा और उसके पश्चात जो है छावनी प्रवेश होगा और उसके बाद शाही स्नान होंगे और यह क्रम से चलते रहेगा फरवरी तक, जिससे भव्य और दिव्य कुंभ की झलक पूरे विश्व को दिखाई देगी और जिसमें सभी श्रद्धालुगण सम्मिलित होंगे, संतजन सम्मिलित होंगे। वाराणसी का श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा अरेल घाट के तापसी आश्रम से निकला और मलौका नैनी तक गया। नगर प्रवेश के लिए आवाहन अखाड़े से जुड़े सभी साधु संत नागा सन्यासी महामंडलेश्वर तपसी बाबा के आश्रम पर जुटे और भगवान गणेश की पूजा के बाद भंडारे का प्रसाद लेकर आगे बढ़े। देखिए, संत तो काफी रहेंगे, कोई गिनती नहीं होती है संतों की कितने आ जाए। और दूसरा यह है कि पहले गणेश जी, भगवान श्री गणेश का पूजन होता है, तो गणेश जी हमारे जो गणपति जी है वो पूरे नगर में भ्रमण करेंगे और नगर भ्रमण करने के बाद फिर जहाँ भी हमारी स्थापना होगी ध्वज की, वहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा। नगर प्रवेश के दौरान सड़क के दोनों ओर आम लोग संतों के दर्शन के लिए खड़े नजर आए। नगर प्रवेश कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी खास इंतजाम किया गया। आमतौर पर अखाड़े के साधु शहर से ही दूर रहते हैं, लेकिन महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ये नगर में आते हैं। बहुत उत्साह हम लोगों में, और मैं अभी शुरू में भारतवर्ष वासियों को, देशवासियों को कुंभ मेले की शुभकामनाएं देता हूं, जो 12 वर्ष में आता है। और आज आवाहन अखाड़े का नगर प्रवेश है, बड़े धूमधाम से कार्य चल रहा है। आज श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा ने बुधवार को नगर प्रवेश किया, तो श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़ा ने मेला स्थल में अपनी जगह पर भूमि पूजन किया। माना जाता है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ ही सभी देवता महाकुंभ खत्म होने तक संगम नगरी में ही प्रवास करते हैं। आज बुध का दिन है और आज जो भी हम कार्य करते हो बिल्कुल सही कार्य हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ऐसा माना गया है कि इस आज के दिन जो मुहूर्त हमारा था 11 बजे का था और हमारा जो मेला, सबकी एक ही भाव रहता है कि मेला जो है बिल्कुल सुख शांति से संपन्न हो। और आज हमने भूमि पूजन किया है। आज 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया है, सभी देवी देवता यहाँ आकर के बसे मेला भूमि में आ जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। इसकी शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से हो जाएगी और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 40 करोड़ से ज्यादा साधु संतों और श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने की उम्मीद लगाई जा रही है। खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर दीवानी न्यायालय में पूर्व सांसद धनंजय सिंह रावत की पेशी हुई। दीवानी कोर्ट पहुंचे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के से जब मीडिया ने इस मामले को लेकर उनसे बयान लेना चाहा तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल ऑफ द कैमरा उन्होंने ये बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन्हें पिछले 2-3 बार से कोर्ट के द्वारा बुलाया जा रहा था, जिसलिए वो आज कोर्ट के सामने उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आज करीब 1 बजे अमरोहा के आनंद सिनेमा हॉल में साबरमती फिल्म का जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने बीजेपी शिक्षक विधायक हरि सिंह डिल्लो व अन्य के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता व भाजपा नेताओं ने मॉल में बैठकर फिल्म को देखा। इस दौरान अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता, अपर जिलाधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी, अमरोहा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार, अमरोहा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष शिशिपाल नागर आदि भाजपा नेता मौजूद रहे।
सामने एक फिल्म का प्रदर्शन, एक व्यूइंग जो है रखी गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया गया था और वही स्क्रीनिंग अभी हो चल रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खनेऊ में राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक मकान के भीतर पिलर बनाने के लिए मिट्टी खोदते हुए अचानक से बगल में खड़ी दीवार गिर गई। इसके मौके पर मिट्टी खोद रहे 3 मजदूर मलबे के नीचे दबकर घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल मजदूरों को बलरामपुर अस्पताल भिजवाया। मौके पर पहुंची नाका थाना की पुलिस टीम ने मकान के मालिक वैभव गुप्ता से घटना की जानकारी दी। इसके बाद मजदूर सरोज दयालु और फूलमती के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। निरीक्षण द्वितीय नीलम और उप निरीक्षक वासुदेव पाठक ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में मुकदमा लिखे जाने की कार्यवाही भी की। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का